पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। तस्वीर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दूसरे से गले मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन राजनीति में तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, उनके पीछे कई सवाल, कई संकेत और कई तरह की चर्चाएं भी छुपी होती हैं। इसी तस्वीर के सामने आने के बाद एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है। क्या तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? और क्या भविष्य में टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? इन सवालों की वजह भी है। अभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस एक अजेय ताकत मानी जाती थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने 34 साल पुराने वामपंथी किले को ध्वस्त किया, लेकिन अब विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि टीएमसी के कई नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं और संगठन पहले जैसा मजबूत नहीं दिखाई दे रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा? अभिषेक बनर्जी को लंबे समय से पार्टी का भविष्य माना जाता रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार उन पर निशाना साधता रहता है और इसी वजह से टीएमसी के भीतर उत्तराधिकार की बहस समय समय पर सामने आती रही है। दरअसल ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कांग्रेस से की, छात्र राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंची, लेकिन बाद में कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद बढ़े और 1958 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। उस समय ममता का तर्क था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ प्रभावी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। यही वजह थी कि उन्होंने अलग रास्ता चुना और अपनी पार्टी बनाई। लेकिन अब लगभग 3 दशक बाद फिर से कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों को लेकर अब चर्चा क्यों हो रही है? इसके पीछे एक बड़ा कारण विपक्ष राजनीति की बदलती परिस्थितियां हैं। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की बात लगातार उठती रहती है। फिर राजनीतिक रणनीतिकार ये मानते हैं कि विपक्षी वोटों का बिखराव भाजपा को फायदा पहुंचाता है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत महसूस होती है। हालांकि अभी तक टीएमसी और कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह के विलय को लेकर कोई भी आधिकारिक संकेत नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल इसे सिर्फ राजनीतिक अटकलें या चर्चा ही माना जा सकता है। लेकिन इतना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ममता बनर्जी अभी भी राज्य की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि टीएमसी के सामने संगठनात्मक चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि टीएमसी अपने दम पर पहले की तरह मजबूत बनी रहेगी? क्या विपक्षी राजनीति में नए समीकरण बनेंगे? और क्या कांग्रेस तथा टीएमसी के रिश्ते अभी सिर्फ चुनावी सहयोग तक सीमित रहेंगे या भविष्य के लिए बड़ा राजनीतिक प्रयोग भी देखने को मिलेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति आने वाले समय में देश की सबसे दिलचस्प राजनीति कहानियों में से एक बनने वाली है।